हेलो गाइस, आज वीडियो 6A यानी नया अध्याय मैं शुरू कर रहा हूँ क्लास 10 के लिए। वो भी बेसिक। क्या है? बेसिक मेंसुरेशन क्लास 10 इन मैथ। तो मेंसुरेशन मतलब होता है क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति पढ़ने से पहले आप प्रमुख बातों को जान लो कि यहाँ किन किन शब्दों का सामना करना पड़ेगा और उसका अर्थ क्या होता है। कहीं जाना मत, शांति से सुन लो। जो बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको कोई भी क्रिएटर नहीं बताता, यहाँ तक कि आपके स्कूल के टीचर भी नहीं बता पाते हैं। या तो माने मैं कैसे कहूँ कि ज्ञान नहीं है, अगर होता तो जरूर ये आपको पढ़ाया जाता। तो सबसे पहले बात जानो बिंदु। तो बिंदु तो जानबे करते हो कि क्या होता है। एक संकेत मात्र है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कुछ भी नहीं होती है। तो एक बिंदु से ही ये जितनी भी आकृति की चर्चा हम आज करेंगे या आने वाला समय में आप जब आगे क्लास में जाओगे तब, तो ज्यामिति में सबसे छोटी आकृति बिंदु होती है और बिंदु से ही हर आकृति, हर वस्तु बनी होती है। ठीक है, तो बिंदु समझ गए। रेखा बोलते हैं तो रेखा इसमें लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। दोनों तरफ तीर का चिन्ह रहता है, यानी इसमें कोई भी छोर बिंदु नहीं होता है। उसे रेखा खंड नहीं बल्कि रेखा बोलते हैं। ज्यामिति के अंतर्गत ये सब शब्द आपको मिल गया होगा। अब बात करते हैं रेखाखंड का। तो रेखाखंड इसी का एक भाग होता है, यानी ये तीर का चिन्ह खत्म, ये क्या हो गया? रेखा हो गया ए से बी तक, यानी इसमें दो छोर बिंदु होता है। इसी को रेखाखंड भी कहते हैं, इसी को भुजा भी कहते हैं। तो रेखाखंड का नाम अलग अलग वस्तु में, अलग अलग आकृति में अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब रह गया बात कि आपको तीन शब्द मिलता है। क्या? क्षेत्रफल और क्षेत्रफल मिलेगा और आयतन मिलेगा। ये चीज प्रमुख है। तो क्षेत्रफल और आयतन को क्लियर आप समझ लो। क्षेत्रफल, फर्स्ट बात की, बंद आकृति का होता है और बंद आकृति का आयतन भी होता है। लेकिन जो बंद आकृति नहीं है, खुला आकृति है, उसका न क्षेत्रफल होता है न उसका आयतन होता है। अब मान लो कि ये रेखा है, अब इसका क्षेत्रफल पूछा जाए। ये रेखा है, इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। या कोई बंद आकृति नहीं है, खुला आकृति है, सरल रेखा है। ठीक है, तो इसका आकृति कभी भी 0 होगा। हम दो रेखा ले रहे हैं, इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। लेकिन इसको अगर हम घेर दिया तो अब तीन रेखा से घिरा हुआ क्षेत्र क्या हो गया? बंद आकृति हो गया। इसका क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, क्षेत्रफल समझ गए। तो अब बात करते हैं हम आयतन का। तो जिस आकृति में केवल क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल से मतलब हो गया कि लंबाई और चौड़ाई होता है, केवल लंबाई और चौड़ाई होता है, उसमें केवल क्षेत्रफल होता है, उसमें आयतन नहीं होता है। लेकिन अगर जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों पाया जाता है, उसमें आयतन होता है। मान लो ये देख रहे हो गिलास, तो आयतन का मतलब होता है इसमें कितना पानी अटेगा। ठीक है, इसमें जो पानी अटा वही आयतन हुआ। लेकिन क्षेत्रफल कहा जाएगा तो इसका बाहर का जो भाग सतह देख रहे हो, यही सतह होगा। ठीक है ना, तो इसमें आयतन भी पाया जा रहा है, इसमें क्षेत्रफल भी पाया जा रहा है। भला ही अब इसका नाम मिलेगा पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल,
वैसे वैसे नाम मिलेगा। हमारी बात को समझ गए हो? तो जो चीज जिसमें मोटाई है और इसमें भी आयतन है और इसमें क्षेत्रफल भी है, तो बाहरी भाग देख रहे हो, फिर इधर का भाग है, इधर भाग है, ये आवरण को ही हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। कहने का मतलब कि त्रिभुज हो गया, कोई चतुर्भुज हो गया, कोई वृत्त हो गया, तो उसका केवल उसमें आयतन होगा, उसमें आयतन नहीं होगा, केवल क्षेत्रफल होगा। उसमें परिधि हो सकता है, ऊंचाई हो सकती है। तो जब भी ऊंचाई की बात होगी तो अगला शब्द है परिमिति। तो किसी भी आकृति के घेरा के कुल लंबाई को क्या बोलते हैं? परिमिति बोलते हैं। ये अगर 4 है, 5 है, 6 है, तब 5 4 9 6 15 आपका परिमिति हो जाएगा। इसी को परिमिति कहते हैं। लेकिन अगर वृत्त में है तो इस परिधि को, ये पूरा घेरा को बोलते हैं परिधि। ठीक है। ऊंचाई का मतलब हो गया कहीं से भी लंबात्मक दूरी होता है, ऐसा दूरी जो 90 डिग्री के कोण पर हो, कहीं भी, इसको बोलेंगे ऊंचाई। लेकिन अगर ये टाइप का दूरी है, इसका कोण 90 डिग्री नहीं है, तो इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई तो सीधे ऊंचाई कहा जाएगा, तो उसका अर्थ होगा शीर्ष लंब, यानी 90 डिग्री के कोण पर खड़ा होना, सीधा लाठी जैसा। त्रिज्या तो बोलिए जी हाँ, व्यास में ही होता है क्या? वृत्त में ही होता है व्यास। तो ये अगर आर है और ये भी आर हो जाएगा, तो दोनों मिलके हो जाता है व्यास। यानी व्यास क्या होता है? 2r होता है। ठीक है। अब इसका चाप बोलोगे तो ये चाप होता है, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी होता है चाप, और ये कहलाता है चाप कर्ण या जीवा। ठीक है। तो इन सभी बातों पर हम आपको बात आगे भी जारी रखेंगे। तो आज का इस क्लास में जो भी समझाना था मैंने बता दिया। आशा है हमारी बात को समझ गए होंगे। अभी तक आप अगर मेरे प्रोफाइल BKR कुशवाहा को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना है बेल दबा करके। ठीक है। तो मैं विधिवत आपको प्रारंभ करूंगा अगला वीडियो में। क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, चौड़ाई, जो भी है भिन्न भिन्न आकृति का जो क्लास 10 तक पढ़ना है, सबके बारे में मैं आपको लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।